आज अपना लोग देखेंगे फंक्शंस को देखते हैं और फंक्शंस के डिफिनेशन को थोड़ा देखे थे कि रियल वैल्यूड फंक्शन को अपना लोग देखे थे। इससे पहले अपना लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस में जो है सबसे पहले जो कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़े थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ने के बाद अपना लोग जो है रिलेशंस को पढ़े थे और रिलेशंस को पढ़ने के बाद अब अपना लोग जो है फंक्शंस को पढ़ते हैं। फंक्शंस के डिफिनेशन को देखे थे और फंक्शंस के टाइप में जैसे रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन, इसको देखे थे। फंक्शन के डिफिनेशन में देखे थे कि एक फंक्शन जो है वह क्या होता है, रिलेशन होता है। इसमें ये देखना है कि प्रत्येक एलिमेंट का, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का एक केवल और केवल एक ही इमेज होना चाहिए, या दूसरी तरीका से कहे कि किसी भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर का सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। दो ऑर्डर पेयर है तो उसका जो है फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, तो वह फंक्शन जो है नहीं होगा। यदि सेम एलिमेंट हो गया तो वह फंक्शन नहीं होगा। जिसमें मतलब 1 2 और 1 3 कर लिए, इसका देखिए दोनों का फर्स्ट एलिमेंट कितना है, 1 है। दोनों का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसलिए यह फंक्शन नहीं हो सकता। यह रिलेशन हो सकता है लेकिन यह फंक्शन नहीं है। इसके कंडीशन में, फंक्शन के डिफिनेशन के कंडीशन में ही है कि इसका जो है टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट जो है सेम नहीं होना चाहिए। इसके बाद अपना लोग बाबू देखे थे इसमें जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है ना। रियल वैल्यूड फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें जो है जिसका डोमेन जो है कोई भी नंबर है ना। रियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका जो वैल्यू है, इसका जो आउटपुट है, वह या तो रियल नंबर का सेट ऑफ रियल नंबर है या रियल नंबर का कोई सबसेट है। तो इसी फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ेंगे। इसी में है कि यदि किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर हो या रियल नंबर का कोई सबसेट हो, उसको रियल फंक्शन पढ़ते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन बोलते हैं। तो आज अपना लोग देखेंगे फंक्शन की इस डिफिनेशन को देखेंगे, रियल फंक्शन को, और इसी में जो है अपना लोग इसके टाइप्स को देखेंगे, जिसमें अपना लोग का 7 टाइप्स है, इसको देखना है। जिसमें कि पहला है आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन, तीसरा पॉलिनोमियल फंक्शन, चौथा जो अपना लोग का रैशनल फंक्शन है, पांचवा मॉडुलस फंक्शन है, छठा जो है सिग्नम फंक्शन है, और सातवां जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इस सातों फंक्शन को देखेंगे, इसके डिफिनेशन को देखेंगे, इसके जो है डोमेन और रेंज को देखेंगे, इसके ग्राफ्स को देखेंगे, इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी अपना लोग देखेंगे। सबसे पहले अपना लोग रियल फंक्शन को देखते हैं। रियल फंक्शन किसे कहते हैं, चलिए इसको मारते हैं। रियल फंक्शन किसे कहते हैं? रियल फंक्शन, फंक्शन f is set to be a real function. Set to be a real function if its domain and range. A function f is said to be a real function if its domain and range is the set of real numbers set of real numbers are or one of its subset. One of its
कॉल्ड रियल फंक्शन। जिसका डोमेन और रेंज जो है दोनों रियल हो उसको क्या बोलेंगे? उसको रियल फंक्शन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? रियल फंक्शन बोलेंगे। अब टाइप्स पढ़ते हैं लोग, टाइप्स ऑफ रियल फंक्शन। टाइप्स ऑफ रियल फंक्शन। There are mainly 7 types of रियल। इसमें जो है नोट कर लेते हैं अपना लोग। आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद अपन लोग पढ़ते हैं रेशनल फंक्शंस। मॉडुलस फंक्शन, छठा है बाबू सिग्नम फंक्शन, सातवां है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस सातों का अपन लोग डिफिनेशंस, डोमेन, रेंज, ग्राफ सबको देखेंगे। चलिए सबसे पहले अपन लोग आइडेंटिटी फंक्शन से शुरू करते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन a function f from R to R defined as f of x is equal to x for all x belongs to R is called identity function. The domain and range of
डी function, the domain and range of identity function is the set of real number or इसमें अपन लोग क्या क्या देखें, रियल फंक्शन की डिफिनेशन को देखिए। ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज दोनों रियल हो, ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज दोनों रियल हो, उसको क्या बोलेंगे, डोमेन और रेंज दोनों क्या हो, रियल नंबर क्या हो, डोमेन और रेंज क्या हो, डोमेन और रेंज दोनों रियल। तो डोमेन और रेंज दोनों रियल होता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ रियल फंक्शन में देखते होंगे 7 टाइप्स है, जिसमें क्या आइडेंटिटी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसमें रेशनल फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये मुख्य रूप से साथ है, और भी फंक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही फंक्शन है, और भी फंक्शन हो सकता है। तो इसमें क्या है कि जो है 7 जो है यहाँ मुख्य रूप से पढ़ना है, इसको पढ़ लेंगे तो आप जितना भी बेसिक्स हैं, है ना, बेसिक हमको लगता है कि ये सब बेसिक्स फंक्शंस है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है और ये हमेशा काम आती जाएगा। इसके बाद अलग अलग जो अपन लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट से शुरू किए हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन करते हैं। नाम से ही पता है कि आइडेंटिटी एक जैसा है, तो ये फंक्शन डिफाइंड होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब जैसा डोमेन है उसी सेम टू सेम रेंज जाएगा। इसका जो डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर होगा, है ना, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, रियल नंबर होगा। इसके ग्राफ को अपना लोग देख लेते हैं, इसके ग्राफ को अपना लोग देख लेते हैं कि इसके ग्राफ में क्या है। इसका ग्राफ जो है बाबू स्ट्रेट लाइन होता है और ओरिजिन से पास करता है। इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होता है और ओरिजिन से पास करता है, इसका ये खासियत है। और प्रत्येक वैल्यू पर जो है डोमेन और रेंज एक्स और वाई क्या होता है, इक्वल होता है। एक्स ओरिजिन, तो इसका जो ग्राफ है बाबू, तो ग्राफ क्या है कि ओरिजिन से पास करता है और स्ट्रेट लाइन है, यह दो खासियत है इसका। इसको लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इट्स स्पेस छोड़ दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। ग्राफ कीजिए, स्ट्रेट लाइन। दूसरा खासियत है कि इसका जो ग्राफ है बाबू ओरिजिन से पास करता है। ग्राफ passage through origin, इट्स ग्राफ passes through origin, origin से पास करता है इस ग्राफ। दूसरा मान लो का जो है फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, दूसरे को देखते हैं। कांस्टेंट फंक्शन यह भी रियल फंक्शन,
function f from R to R defined as f of x is equal to c, where x belongs to R and c is a constant. Is called a constant function. Is called a constant function. It's called a constant function. इसमें its domain is domain is real number R and range is C. इसका जो ग्राफ है बाबू, या इसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है हमेशा। इसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, यह इसका खासियत है। इसके ग्राफ को अपना लोग देख लेते हैं। इसके ग्राफ को अपना लोग देख लेते हैं। एक्स होगा, एक्स डैश होगा, वाई होगा, वाई डैश। सी यदि पॉजिटिव होगा तो ऊपर होगा, सी यदि नेगेटिव होगा तो नीचे होगा। इसके ग्राफ का खासियत क्या है? यह हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। इसमें लिखेंगे इट्स ग्राफ इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यह ध्यान देना। चलिए इसको समझ लेते हैं। कांस्टेंट फंक्शन किसको कहेंगे? कांस्टेंट नाम से ही है कि इसका जो है जो रेंज होगा कांस्टेंट होगा, है ना। कोई भी डोमेन में अपना लोग कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन इसके रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पहले से दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी जो कांस्टेंट है, हमेशा रेंज सी ही होगा। डोमेन अपना लोग कुछ भी दे सकते हैं, डोमेन कुछ भी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी 1 देंगे तभी सी होगा, 2 देंगे तभी सी होगा, 3 देंगे तभी सी होगा, 4 देंगे तभी सी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसका जो डोमेन होता है रियल नंबर, मतलब हमको फ्री है कि कोई भी रियल नंबर दीजिए, लेकिन रेंज जो है भाई यही सी ही होगा। रेंज क्या हो जाएगा? सी ही हो जाएगा। इसका जो ग्राफ है देखिए, यह क्या है? y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 3 है, तो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, तो यह पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही ग्राफ होगा। इसलिए इसका ग्राफ जो है खासियत है कि इसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। क्या होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। एक और फंक्शन है, उसको अपना लोग थोड़ा देख लेते हैं। एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन को अपना लोग देख लेते हैं।
इसके पॉलिनोमियल फंक्शन के डेफिनेशन को देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। और पॉलिनोमियल फंक्शन में कोई फिक्स ग्राफ नहीं होता है ना, उसमें जो है तरह तरह का ग्राफ हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, आपका पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। तो इसमें देखेंगे अपना लोग क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन को अपना लोग देखते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन को अपना लोग देखते हैं। थर्ड में जो है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। हाँ हेलो, नहीं अभी तो बाबू 12th वाला बैच है ना। अच्छा 5-10 मिनट रुक जाइए आप, यदि वो लोग नहीं आएगा तब जो है आपको बुला लेंगे, तो 5 बजे आना ही आना है आपको। आ गया हम लोग, और शाम में ही आइएगा बाबू। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है कि इसमें जो है अपना लोग का जो पॉलिनोमियल पढ़े हैं, बहुपद पढ़े हैं, पॉलिनोमियल को जानते हैं अपना लोग कि इसका जो पावर होना चाहिए, जो भी वेरिएबल पर जो पावर है, वेरिएबल पर जो पावर है वह क्या होना चाहिए, वेरिएबल पे पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। रुक जाइए, फंक्शन जी function f from R to R, the function f from R to R is said to be polynomial function. Is said to be a function f from R to R is said to be polynomial function. If for each x in R, if for each x in R y is equal to f of x is equal to a0, a1x, a2x square, a3x cube plus so on to an x raised to n, where n is a non-negative integer. Where n is a non-negative integer. Integer n a0, a1, a2, a3 so on to an belongs to. इसमें अपना लोग पॉलिनोमियल फंक्शन को देख रहे थे। पॉलिनोमियल फंक्शन अपना लोग जैसे ही 10th में भी अपना लोग पढ़े हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वह भी पॉलिनोमियल इक्वेशन ही है। यहाँ जो है पॉलिनोमियल फंक्शन जो अपना लोग पढ़ते हैं तो वहाँ छोटा छोटा पढ़े थे अपना लोग। यहाँ ये जनरल रूप है y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब सो ऑन टू an x रेज़ टू n। इसमें क्या है कि पावर जो है पॉलिनोमियल के पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, या इसको दूसरे शब्दों में कहे कि जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। होल नंबर भी 0 से शुरू होता है और नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब भी हो गया वह 0 से शुरू होता है। तो ऐसा यदि हमको रहेगा कि पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, और ये जो है a0 a1 a2 a3 सो ऑन टू an, ये सब क्या होना चाहिए बाबू, ये रियल नंबर है। ये सब क्या है, रियल नंबर है। तो इस फॉर्म में जो भी फंक्शन आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। कैसा फंक्शन बोलेंगे,
पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। कल इसके ग्राफ को देखेंगे, थोड़ा एग्जांपल देख लेंगे। इसका कोई फिक्स ग्राफ नहीं होता, जैसे पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है ना। तो इसका बहुत सारा ग्राफ हो सकता है, लेकिन एक एग्जांपल को अपना लोग देख लेंगे। इसके बाद अपना लोग जो है रेशनल फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन को, सिग्नम फंक्शन को और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी देखने की कोशिश करेंगे।